हमारा जो कर्टेलमेंट शेड्यूल है वो तो बना हुआ था। तो अब हमने एज़ पर द ऑर्डर्स जो हमें ऑर्डर्स ऊपर से आए कि जो रमज़ान मुबारक के लिए आप कर्टेलमेंट अपना जो है सहरी और इफ्तारी के लिए वो हमने चेंज किया। तो सहरी में हमने जो इफ्तारी का हमारा जो टाइम है वो उस टाइम 6 से मतलब ज़्यादातर जो वो टाइम आता है वो आता है 6 बजे से 9 बजे तक। तो 6 बजे से 9 बजे तक हमारा जो एक यहाँ पर एक ग्रुप हमारा चलता था। फिर हमने उसी ग्रुप को डेढ़-डेढ़ घंटे में मतलब एक ग्रुप को हमने पहले 6 बजे से साढ़े 7 तक चला रहे हैं और दूसरे ग्रुप को हम साढ़े 7 से फिर 9 बजे तक चला रहे हैं। तो इस वजह से दोनों जो है दोनों ग्रुप्स को इफ्तारी के टाइम पे पावर मिल सके। हाँ, इसके बावजूद फिर क्या होता है कि इस टाइम पे हमें जो लोड आता है मतलब जो 11 के फीडर्स हैं आइदर फ्रॉम जो हमारे टंगमर्ग स्टेशन से या हमारे यहाँ कुल्हामा स्टेशन से या गुलमर्ग का नॉन एसेंशियल जो है उस पे लोड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो लो डिमांड, तो लो डिमांड की वजह से हमारा जो है वहाँ से जो हमारी 33 केवी लाइन है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो उस वजह से उसको हम जो है जो लोड डिमांड होती है तो लो डिमांड के हिसाब से जितनी लो डिमांड हमें आती है एक ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में तो उसको हमें उस हिसाब से फिर वो एडिशनल कट देने पड़ते हैं। मतलब अगर डेढ़ घंटे का 4 फीडर्स या 5 फीडर्स हमें डेढ़ घंटे में चलाने होते हैं तो उस वजह से हम क्या करते हैं फिर एक फीडर को 10 मिनट या 15 मिनट का काट देना होता है ताकि जो हमारी जो लाइन है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कैपेसिटी ऑफ द लाइन, जो हमारी लाइन की कैपेसिटी है वो उसमें जो हमारा कंडक्टर लगा हुआ है वो अंडर कैपेसिटी का 100 स्क्वायर ACSR कंडक्टर उस पे लगा हुआ है। तो उसमें क्या है कि हम उस पे जो है उसमें जब लोड डिमांड हमें ज़्यादा हो जाती है हमें फिर फीडर्स आउटगोइंग फीडर्स को आइदर फ्रॉम कोल्हामा स्टेशन आइदर फ्रॉम टंगमर्ग स्टेशन और गुलमर्ग जो नास्टल उस पे हमें फिर एडिशनल कट्स देने पड़ते हैं इस डेढ़ घंटे तो में। इस वक्त अगर हम बात करें कि जी माह मुबारक का पाक महीना जी चल रहा है, जी क्या आपकी तरफ से क्या राहत दी जा रही है इस वक्त लोगों को? जबकि लोग नाराज हैं कि वक्त पर चाहे सहरी के वक्त हो या इफ्तियार का वक्त हो, उसी जी, जी। टाइम हाँ, यहाँ देखिए, पावर देखिए, चला जाता है। देखिए अगर इसमें मतलब तो अगर बिजली लोग नहीं, डिपार्टमेंट की नहीं, नहीं, तरफ से नहीं, क्या अगर राहत है देखिए, लोगों देखिए, को? देखिए सर इसमें क्या है, अगर लोग इसमें कोऑपरेट कर अगर हमारा जो लोड डिमांड अगर कम हो जाएगी, तो मैं एंश्योर करता हूँ कि मैं इफ्तियारी के टाइम पे सभी फीडर्स चलाऊँगा। इसी तरह से मैं जो हमारी सहरी का टाइम उस पे भी सभी मगर जो लोड डिमांड हमें वो बहुत ज़्यादा आती है। इन्हीं 2 टाइम्स पे हमें लोड डिमांड बहुत ज़्यादा तो आती है। मीटर तो लगे हैं इसमें, क्या इसमें कौन सी परेशानी? क्योंकि जब भी देखिए, पावर देखिए, मिलेगा तो देखिए लेकिन उसका यहाँ से हमारा जो है ना, हमारे जो मेंटेनेंस काउंटर पर उनके हिसाब से जो एक फीडर जो फ़िरोज़पुरा फीडर है, उन्हें बताया हमने 100% उसको मीटर्ड किया बट उसमें भी हमें अभी लो डिमांड बहुत आती है। तो मे बी तो कहाँ कंज़्यूमर पे में कमी लग कंज़्यूमर रही है हाँ, हाँ। जी, ताकि जी। ये मसला जो है, जी, जी। क्योंकि काफ़ी देर से हम जी, जी। यही हाँ, कहेंगे, मसला हमेशा इस तरह की देखिए, दिक्कतें देखिए, रहती हैं देखिए टंगमर्ग मसला में, जो है जो तो कब हमारी तक और जी, जी, जी। इसका सॉल्यूशन क्या है? जी, 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 जी। इसमें मेन मसला जो है हमारे यहाँ टंगमर्ग के लिए जो मसला है, जो 33 केवी लाइन जो निहलपुरा से आती है, इट इज़ क्रिटिकली ओवरलोडेड। ये मैंने बार-बार जो है अपने हायर अप्स के साथ टेक अप किया हुआ है, उसके प्रपोज़ल्स भी हमें भेजे। जब तक वो आर्गुमेंट नहीं हो जाएगी, तब तक हमें यहाँ इसमें टंगमर्ग सब डिवीज़न में क्या ये ये खाली प्रॉब्लम रहेगी। मुकामी लोगों की वजह से ओवरलोड होता है या गुलमर्ग के वजह से भी वो लाइन ओवरलोड है? गुलमर्ग को जब आप 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो तो आम नागरिक जो नहीं, वक़्त पे देखिए, अपनी देखिए, बिल भी पेड इसमें कर मैं रहा है, मतलब देखिए, उसी को कठिनाई देखिए, नहीं है। देखिए, देखिए, इसमें क्या है, जो एसेंशियल मतलब जो पहले से ही मतलब वो पहले से हो गए कि मतलब वो उनको एसेंशियल गुलमर्ग में कुछ फीडर्स वो जो एसेंशियल हैं, उसको मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसको क क क्योंकि मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं उसको कटौती करूँ, कि जो एसेंशियल में है उसको 24/7 चलाना ही है। बट जो नॉन एसेंशियल है तो जब टू अवॉइड द डिसरप्शन ऑफ द टू अवॉइड द आउटेज ऑफ द लाइन हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर उसके बाद जो है एडिशनल कट देने पड़ेंगे। तो वो तो देंगे अगर अगर लो डिमांड अगर हमें लो डिमांड एज़ पर द कांस्टेंट्स ऑफ द लाइन एंड एज़ पर द कांस्टेंट्स ऑफ द स्टेशन आएगी तो हम उस वक़्त हम बराबर इसमें हम तो चलाएँगे मीटर अपने किस शेड्यूल के खाते साथ। में आप लोगों ने लगाए? जब आपका ये कहना है कि मीटर लगाया देखिए, तो आपको 24 घंटे पावर दे देखिए देंगे? सर, वो मीटर लगाने का जो है वो हमारे काउंटर पार्ट हैं स्पेशल सब डिवीज़न के, आप उनके साथ बात कीजिए। बट एज़ पर द शेड्यूल का मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से बराबर आपको पावर देता। बट मुझे लो डिमांड ज़्यादा आती है, टेक इंटू कंसिडरेशन माय जो लाइन कांस्टेंट्स
उस वजह से जो है मुझे उसमें एडिशनल काट देनी, एक अगर एक वो 1.5 कंज्यूमर को घंटे का है उसमें मुझे 10 या 15 मिनट का काट देना तो पड़ता है इसका फिर। सॉल्यूशन क्या है आप बताएं बस सर हमें। मैंने बताया इसका बड़ा सॉल्यूशन जो है ऑगमेंटेशन ऑफ जो 33 केवी निहालपुरा गुलमर्ग लाइन है, उसका सॉल्यूशन वही है, उसकी ऑगमेंटेशन हो जाएगी। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम हल हो क्या जाएगी। उम्मीद की जाती है कि इस माह मुबारक में लोगों को राहत मिलेगी? मतलब इसमें देखिए मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, मतलब अगर लो डिमांड मुझे कम करके देंगे मेंटेनेंस, हमारे मेंटेनेंस काउंटर पार्ट्स, तो उस हिसाब से मैं फिर इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। सर, अदरवाइज जब इसमें जब मीटर्स इंस्टॉल किए थे तब आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कंज्यूमर को कि आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अब मिलेगी मीटर इंस्टॉल करते वक़्त। लेकिन आज 2 साल 3 साल से लोग मीटर के हिसाब से बिल भी पेड कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी देखिए देखिए गायब होती जा रही है। देखिए सर, हाँ, मतलब वो तो देखिए वो हमारे काउंटर पार्ट जो है ना मेंटेनेंस सब डिवीजन के, वो कहते हैं कि उस वक्त जब हमें 100% मीटरिंग हो जाएगी और जो ओवरहेड कंडक्टर वो रिमूव हो जाएगा, उसके वजह से जो AT&C हमारे लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो लोग लो डिमांड भी कम हो जाएगी, उस वजह से फिर हम 24/7 पावर दे सकते हैं। बट जब हमें ये है, मतलब अभी लो डिमांड कम नहीं हो रहे और ओवरहेड कंडक्टर लगा हुआ है, तो लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से लो डिमांड जो डे बाय डे बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रहे। तो आपकी टीम कहाँ है? अब अब लोग हमारे मिसयूज़ कर रहे देखिए हैं, देखिए आपकी टीम कहाँ पर है? देखिए सर, इसमें क्या है कि जो हमारी जो लाइन है, लाइन तो वही है, जो हमारी 33 केवी लाइन वो तो वही है, वो आर्गुमेंट अभी तक नहीं हुई है। यहाँ से लोड ग्रोथ अबाउट 30 टू 40% लोड ग्रोथ हुई है। तो अब वो लोड ग्रोथ होने से मतलब वहाँ से ऑगमेंटेशन, तो इस वजह से जो इट विल इफेक्ट द कंज्यूमर, वो तो कंज्यूमर को इफेक्ट हो जब तक वो वहाँ से इम्प्रूव नहीं हो, जब तक वो ऑगमेंट नहीं हो जाएगी। यहाँ पे आज आए, आपने दौरा किया, तो क्या उम्मीद की जाती है कि लोगों को राहत मिलेगी? देखिए जी, यहाँ पे ताल्लुक है पावर का, बिल्कुल पावर कटीलमेंट्स हो रही हैं और जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उनका डिसीजन ठीक नहीं था। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इफ्तियारी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे, बट जो ग्राउंड में हालात है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जब ये पावर कटीलमेंट करते हैं, जब हमारा इफ्तियारी के टाइम पे पावर ऑन करते हैं तो उसमें कट देते हैं ये 20 मिनट का, तो एक आम इंसान को पावर 1 ही घंटा मिलता है, जबकि 1.5 घंटा मिलना चाहिए था कम से तो कम। आपने विजिट किया, क्या लोगों को राहत मिल सकती है? मुझे नहीं लग रहा है लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ और है और ऑफिसर्स कुछ और बोल रहे हैं यहाँ पे। इनको समझ आया हुआ है ऑफिसरों को कि हमें तकलीफ़ है लोगों को, बट गवर्नमेंट के सामने ये ज़ुबान नहीं खुला सकते हैं। तो आप मानते हो कि लोग आज परेशान हैं, लोगों को हाँ, बिल्कुल लोग परेशान हैं। लोगों को परेशानी आपको आया है, आप भी इसी एरिया के रहने वाले हो, आपको पता है कि मेरे से ज़्यादा कि लोग परेशान है कि नहीं है। लोग परेशान हैं पावर कटीलमेंट्स के एज ए लिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपके जहन में कोई ऐसा आइडियाज़ किस तरह लोगों की इस मुश्किलातों को हल किया जा सकता मैंने है? इनको अभी किस तरह ये देखिए, परेशानी मैंने इनको आपके सामने अभी सजेशन दी कि आप 3 घंटा जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलाओ। आप नया एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं थोपो। बट नया एक्सपेरिमेंट जो है गवर्नमेंट ने थोपा है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने थोपा है, तो ये मेरे ख्याल में चल नहीं पाएगा।